तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी नाइट स्विम। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साल 1992 में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो अपने कमरे के खिड़की से बाहर देखती है और अपने बीमार भाई के खिलौने को अपने स्विमिंग पूल में फ्लोट करता हुआ देखती है। जब वो उस खिलौने को लेने के लिए जाती है तो एक अदृश्य शक्ति उसे पानी के अंदर खींच लेती है। वो लड़की छटपटाने लगती है और एक औरत को देखती है जो उसे ऊपर बुला रही थी, लेकिन जैसी वो ऊपर आती है वो औरत वहां से गायब हो गई थी। फिर वो खिलौने को लेने की कोशिश करती है और जब उसे वो ले लेती है एक शक्ति उसे पकड़ के नीचे खींच लेती है। वो लड़की मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो स्विमिंग पूल से गायब हो गई थी। कहानी आ जाती है प्रेजेंट समय में। हम एक परिवार को देखते हैं जो अपने लिए नया घर ढूंढ रहे थे। रे नाम का आदमी शरीर से लाचार था और इसीलिए उसे अपना बेसबॉल करियर छोड़ना पड़ा। उसके बाद पूरा परिवार एक नया घर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो अभी एक नया घर देखने के लिए आए हैं। और घर देखने के बाद परिवार को ये घर उतना पसंद नहीं आता। वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो पत्नी ईव एक इलाके से होकर गुजरती है जहाँ एक घर था और रे कहता है रुकने के लिए क्योंकि घर के बाहर सेल साइन लगा हुआ था। जब वो उस घर को देखने के लिए जाते हैं तो रे काफी खुश होता है क्योंकि घर के पीछे एक स्विमिंग पूल था और उसे हमेशा से एक स्विमिंग पूल चाहिए था। थोड़ी देर के लिए पति पत्नी उस स्विमिंग पूल को देखते हैं और ईव बाद में अंदर आ जाती है और रे पानी के अंदर एक बेसबॉल देखता है जिसे वो लेने की कोशिश करता है और वो पानी में गिर जाता है और अपने उस समय को याद करता है जब अपने बेसबॉल करियर में टॉप पर था। तभी उसका बेटा एलियट वहां पहुंच जाता है, मदद के लिए चिल्लाता है। फिर वहां ईव और उनकी बेटी इजी पहुंच जाती है और वो लोग मिलकर रे को निकलने में मदद करते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर रे को सलाह देते हैं कि रे को थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए जैसे कि योगा या फिर स्विमिंग, नहीं तो शरीर का कंडीशन और खराब हो जाएगा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद रे अपनी पत्नी से कहता है कि वो उस घर को खरीदना चाहता है जहाँ वो स्विमिंग पूल था। वो घर उसे बहुत पसंद आया, यहाँ तक कि वहाँ पर वो अपना स्विमिंग थेरेपी भी कर सकता है। ईव बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब फाइनली वो लोग एक परमानेंट घर में सेटल हो जाएंगे क्योंकि अपने पति के बेसबॉल करियर के वजह से उन्हें हमेशा ट्रैवल करते रहना पड़ता था। अब जितना जल्दी हो सके वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और ईव अपने नए जॉब में जाती है और एलियट और इजी दोनों को नए स्कूल में जाना पड़ता है। अब पूरा परिवार सेटल होने के बाद स्विमिंग पूल को साफ करते हैं और इजी अपने पेरेंट्स को बताती है कि स्कूल में एक लड़का है जिसने उसे स्विमिंग टीम में चूज किया है और वो ज्वाइन होने के लिए मान गई है। रे इस बात से बहुत खुश होता है। रे जैसे ही ड्रेन साफ करने के लिए हाथ डालता है लेकिन किसी कारण से उसका हाथ कट जाता है। वो चिल्लाता है और अपना हाथ बाहर निकालता है और सभी बहुत घबरा गए थे और तभी उस नाले में से काला लिक्विड निकलने लगता है। पर वहाँ पर मेंटेनेंस आदमी को बुलाया जाता है जो पूल को चेक करता है और बताता है कि ये असली में एक स्प्रिंग पूल हुआ करता था, मतलब कि यहाँ एक तालाब हुआ करता था और ये तालाब कोई आम तालाब नहीं था बल्कि जियोथर्मल हीटिंग वाला तालाब जो खुद को फिल्टर कर सकता था। रे अपना सामान अनबॉक्स करता है जबकि उसकी पत्नी काम कर रही थी। फिर रात में ईव स्विमिंग करने के लिए चली जाती है लेकिन तभी वो अपनी बिल्ली को देखती है जो अजीब बर्ताव कर रही थी, जैसे कि वो कुछ देख पा रही है जो ईव नहीं देख पा रही। ईव उसे इग्नोर करती है और अपने स्विमिंग कंटिन्यू करती है। वहाँ एक आदमी को वो खड़ा हुआ देखती है लेकिन वो हंसकर इस बात को टाल देती है ये सोचकर कि वो उसका पति होगा। लेकिन जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो डर गई थी। तभी पूल का लाइट फ्लिकर होने लगता है, इसीलिए वो पूल से बाहर आ जाती है और अपने बच्चों को चेक करने के लिए जाती है। फिर वो अपने रूम में आती है, देखती है कि उसका पति सोया हुआ था। तभी रे को होश आ जाता है और ईव उससे पूछती है क्या तुम स्विमिंग पूल के पास गए थे? वो कहता है वो तो यहीं सोया हुआ था। तो वहीं उनकी बिल्ली स्विमिंग पूल के सामने होती है और वहाँ पर एक पेपर बोट था। बिल्ली उसी को देख रही थी और तभी लाइट फ्लिकर होता है और अगले दिन देखते हैं कि उनकी बिल्ली गायब हो गई है। सिर्फ उसका कॉलर पानी में तैर रहा था। पूरा परिवार दुखी था। उन्हें लगता है कि बिल्ली पानी में गिर गई होगी और वो डर के मारे कहीं भाग गई। रे नीचे उतर के कॉलर ले आता है, फिर वो अपना बैंडेज खोलता है और देखता है कि उसका हाथ ठीक हो चुका था। ईव को एक बुरा सपना आता है। जब वो पानी के अंदर थी तो पूल को ढक दिया गया था। वो डर के मारे उठती है तो देखती है कि उसका पति स्विमिंग कर रहा था। अगले दिन रे जब थेरेपी के लिए जाता है तो डॉक्टर चौंक जाते हैं चेकअप करने के बाद कि इतने कम समय में रे के शरीर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। उन दोनों को लग रहा था शायद ये स्विमिंग थेरेपी के वजह से हुआ। रे बहुत खुश हो जाता है ये जानकर के स्विमिंग पूल का पानी उसे ठीक होने में मदद कर रहा है। जिसके बाद रे जो पहले थोड़ा डिप्रेस रहता था अब वो बिंदास हो जाता है और वो अपने स्विमिंग थेरेपी पर ज्यादा ध्यान देता है। एक दिन एलियट अपने पापा से कहता है स्विमिंग पर जाने और रे अपने बेटे के लिए एक सिक्के पर स्माइली फेस बनाता है और एलियट अपने पापा से कहता है पानी में इसे फेंकने के लिए। जब वो साफ सफाई कर लेगा तब एलियट पानी के अंदर बैठा हुआ था। तभी वो देखता है कि उसके पापा उस सिक्के को पानी में फेंक देते हैं लेकिन बाहर तो कोई था ही नहीं,
इसीलिए एलियट गॉगल लगाकर नीचे चला जाता है उस सिक्के को उठाने, लेकिन तभी और सिक्के गिरने लगते हैं और एक सिक्का नाले के ऊपर गिरता है। वहां से एलियट को एक आवाज आ रही थी और वो ऊपर एक छोटी लड़की को देखता है, लेकिन बाहर आने पर वहां कोई नहीं था। एलियट डरने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसकी बहन उसके साथ मजाक कर रही होगी। वो स्विमिंग करने लगता है और डाइविंग प्लेटफॉर्म से आवाज आती है, मतलब कि ऊपर कोई खड़ा है, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो छेद से उसे बात कर रही थी। वो कहती है उसका नाम रेबेका है, लेकिन तभी वो एलियट का हाथ पकड़ लेती है और उसे अंदर खींचने लगती है। एलियट चिल्लाता है और बाहर आ जाता है और अपनी माँ को इस बारे में बताता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। बेटे के साथ जो भी हुआ ईव अपने पति को इस बारे में बताती है, लेकिन रे इस बात को टाल देता है ये कहकर कि उनके बेटे का कोई दोस्त है नहीं, इसीलिए वो मन घड़त कहानी बनाते रहता है। अगले दिन पूरा परिवार स्कूल जाते हैं अपने बेटे को सपोर्ट करने उसके बेसबॉल ट्रेनिंग के लिए। रे को भी वहां पर बुलाया गया था स्टूडेंट्स को गाइड करने में। टीम का कोच रे को बुलाता है एक शॉट मारने और रे मान जाता है, लेकिन उसका कमजोर शरीर के वजह से वो पहले गिर गया था। लेकिन दूसरे ट्राई में वो बॉल को इतनी जोर से मारता है कि बॉल आसमान में दूर चला जाता है और खुश होने के बजाय ईव और दोनों बच्चे थोड़े कंफ्यूज थे। अब रात में रे और ईव कहीं बाहर जाते हैं और दोनों बच्चे घर पर थे और इजी चाहती है कि उसका भाई अपने मम्मी पापा को ना बताए वो जो करने जा रही है। फिर वो अपने क्लासमेट रॉनिन को अपने घर बुलाती है स्विमिंग के लिए। रॉनिन इजी को एक चैलेंज देता है कि अपनी आंखें बंद करके पानी के अंदर उसे ढूंढने। इजी मान जाती है, लेकिन पानी के अंदर उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो अपनी आंखें खोलती है तो वो गहरे पानी में थी, इसलिए वो तुरंत ऊपर आ जाती है और इस बारे में वो रॉनिन को बताती है, लेकिन वो कहता है कि उसने इजी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया, जरूर इजी का पैर किसी चीज में फंस गया होगा। एलियट अपनी बहन के कमरे में जाता है और उसे पूछता है कि उसने स्विमिंग पूल में कुछ तो देखा, लेकिन जानबूझकर इजी मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके इस ड्रामे के वजह से उनके परिवार को फिर से दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़े, क्योंकि इस स्विमिंग पूल का पानी के वजह से उनके पापा ठीक हो रहे हैं। अगली सुबह घर पर पूल पार्टी होता है और एलियट एक कैमरा सेट करता है सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि उसे स्विमिंग पूल पे शक था और अपने पापा के हेल्थ के इम्प्रूवमेंट पर भी। ईव अपने पूल को लेकर थोड़ी परेशान थी, इसलिए वो इस बारे में उस औरत से बात करती है जो इस घर को बेची थी, और वो औरत उसे पूल के बारे में कहानी बताती है कि लोगों से ऐसा सुनने को मिला है कि इस घर में जो पहले परिवार रहता था उसकी बेटी इस पूल में डूब के मर गई थी। ईव पूछती है क्या उस लड़की का नाम रेबेका था। वो औरत कहती है हाँ। रे को कुछ होने लगता है और वो कोच के बेटे को अपने कंधे में बैठाकर पानी के अंदर जाता है, तभी ब्लैक लिक्विड उसके अंदर चला जाता है और उसे वश में कर लेता है और वो उस बच्चे को डुबोकर मारने की कोशिश करता है। एलियट अपने कैमरे में ये सब देख लेता है और तुरंत अपनी माँ को बुलाता है। उस बच्चे के मम्मी पापा इस मामले को रफा दफा करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि रे बीमार है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा था। थोड़ी देर के बाद रे की हालत खराब होने लगती है और उसके अंदर से काले लिक्विड निकलने लगते हैं, इसीलिए वो लोग रे को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। पूरा परिवार थोड़ा डर गया था, इसलिए ईव अपने घर के बारे में रिसर्च करती है और उसे एक लंबा इतिहास के बारे में पता चलता है और उसे एक औरत के बारे में पता चलता है जो रेबेका की माँ है। वो उसे ढूंढती है और उसे पूछती है कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। वो औरत बताती है कि वो स्विमिंग पूल असली में एक तालाब हुआ करता था जो लोगों के बीमारी को ठीक करता था। वो लोगों की बीमारी को ठीक करता तो था, लेकिन बदले में उस पानी को कुछ देना पड़ता था ताकि उसकी ताकत बरकरार रहे, और इसीलिए बदले में किसी और को सैक्रिफाइस करना पड़ता था। और यहाँ पता चलता है कि उस औरत ने अपनी बेटी रेबेका का बलिदान दिया ताकि उसका बीमार बेटा ठीक हो जाए। तभी वो औरत खांसने लगती है और उसके अंदर से भी काले लिक्विड गिरने लगते हैं। रे नहा रहा था, तभी उसे भी खांसी आने लगती है और उसके नस काले पड़ जाते हैं। एलियट अपनी बिल्ली की आवाज को सुनता है और पूल की तरफ चला जाता है, जो अब फिर से पानी से भर चुका था। वो जैसे ही पूल को चेक करने जाता है वो पानी में गिर जाता है और कवर बंद होने लगता है। इजी कवर को बंद होने से रोकने जाती है, लेकिन वो कवर नहीं बंद कर पाती। तभी वहां पर उसकी माँ पहुंच जाती है और पूल को बंद होने से रोक देती है। इजी अपने पापा को बुलाने जाती है और ईव एलियट को बाहर निकालने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन वो अपने बेटे को कहीं नहीं देख पा रही थी। वो एक अंधेरे जगह को देखती है, जिसके बाद वो वहां चली जाती है और अपने बेटे को ढूंढती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जिन लोगों का बलिदान दिया गया था वो लोग दोनों को नीचे खींच रहे थे। ईव किसी तरह खुद को बचा लेती है, लेकिन वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी वहां पर रेबेका आती है और एलियट को उसका स्माइली कॉइन देती है और उसे छोड़ देती है। ईव को तब एहसास होता है कि वो उल्टे डायरेक्शन में जा रही थी, मतलब कि वो नीचे की तरफ स्विमिंग कर रही थी, और आखिर में वो अपने बेटे के साथ बाहर आ जाती है और अपने बेटे को होश में आने की कोशिश करती है। इजी का हाथ घायल हो गया था, तभी उसे वहां पर एक अजीब आवाज सुनने को मिलता है और उसके पापा वहां आ जाते हैं जो शैतान के वश में थे। रे अपनी बेटी के पीछे जाता है उसका बलिदान देने,
इसलिए इजी लड़ती है और जाकर छुप जाती है। रे जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है वो उसके पीछे जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन तभी वहां पर इजी आ जाती है और अपने पापा पर वो बैट से हमला करती है। ईव रे को रुकने के लिए कहती है और एक दूसरे के साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद करने को कहती है, जिसके बाद रे खुद पर काबू कर पाता है और एलियट को भी होश आ जाता है। इसके बाद चारों उस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी रे फिर से पानी के अंदर काले लिक्विड को फैलते हुए देखता है। उसे समझ आ गया था कि किसी न किसी को तो बलिदान देना ही पड़ेगा, तभी ये स्विमिंग पूल उनका पीछा छोड़ेगी। इसीलिए रे अपना मन बना लेता है और पानी में जाता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। अब ये सब कुछ होने के बाद ईव और उसके दोनों बच्चे इसी घर में रहने का फैसला करते हैं ताकि कोई और इस स्विमिंग पूल के चंगुल में ना फंसे। जिसके बाद वो तीनों उस स्विमिंग पूल को सीमेंट से भरने का प्लान करते हैं और इसी के साथ 2024 में रिलीज हुई ये हॉरर मूवी नाइट स्विम यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।